नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमृत मीना आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट के साथ उपस्थित हूँ। आज दोस्तों हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो है राजस्थान की हस्तकला। इसमें से दोस्तों हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर टपकते हैं, तो इसको अपन देख लेते हैं। इसको बार बार याद करने से याद नहीं होता है, भूल जाते हैं इसको। तो मैंने जो कंटेंट तैयार किया है वो इसमें इस तरीके से कुछ ट्रिकली आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको स्थायी रूप से याद हो सके और बार बार इनको रटने की जरूरत ना पड़े, बार बार अपना टाइम खराब करने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों इसमें जो भी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि कहीं एग्जाम में बाहर जाएगा। तो हम इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और अपने इस भाई पे यकीन रखना। आपको यहीं पे क्लास में आपको सारी चीज़ें रटवा दी जाएगी। आपको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इसको देख लेना ध्यान से, आपको यहीं पे क्लास में याद हो जाएगी। और जब वीडियो ख़त्म होता है तो आप अपने दिल पर हाथ रख के बोलना कि आपने जो टाइम वेस्ट किया है वो हमारे उपयोग में आया है कि नहीं आया है। तो दोस्तों हम इसको शुरू करते हैं। ये जो राजस्थान की हस्तकला है उसमें एक क्वेश्चन कैसे आता है कि जैसे पेच वर्क शेखावाटी का है तो आपसे पूछेगा पेच वर्क, ऑप्शन में दे देगा कहाँ का प्रसिद्ध है। ऑप्शन में शेखावाटी या फिर अलवर टोंक, तो अपन को ऐसे मिलान करना है। तो हम इनको इस तरीके से दोनों को ऐसे जोड़ेंगे कुछ ट्रिकली माध्यम से, ताकि इन दोनों का लिंक हमको पता हो जाए और हमको याद रह जाए स्थायी रूप से। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेच वर्क। पेच वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। अब इसको हम कैसे याद रखें शेखावाटी को, क्योंकि बार बार बोलने रटने से हम 2-3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में भूल जाते हैं। तो हम इसको कुछ इस तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे ताकि हमको याद रह जाए, छाप रह जाए हमारे दिन। तो पेच वर्क आ गया शेखावाटी में। तो अभी अपन गांव में बात करते हैं कि भाई इसको पेच लड़ाना आ गया। पेच लड़ाने का मतलब हो गया कला, जो एक दूसरे को पेच मिलाना होता है ना, वो वाला। तो मैं इसके इसके लिए अपने याद करेंगे कि जो पेच वर्क है, पेच का वर्क है, पेच मिलाना जो है, मैंने तुझे सिखाया था कि नहीं सिखाया था वो तुझे याद है कि नहीं है? तो पेच मिलाना, पेच बढ़ाना, शेखावाटी सिखाना। तो मैंने पेच बढ़ाना आपको सिखाया था, वो याद है या नहीं है? तो आपको ये पेच का वर्क, जब भी आपको पेच दिखे तो पेच बढ़ाना आपको शेखावाटी सीखना कि भाई मैंने तुझे पेच बढ़ाना सिखाया था। तो इस तरीके से याद रखना है। इसके बाद में आ जाता है दूसरे नंबर पे कोफ्तागिरी। कोफ्तगिरी, और कोफ्तगिरी क्या होती है पहले तो ये देख लो आप। कोफ्तगिरी होती है कि लोहे के, जो लोहे में होता है, लोहे के जो बर्तन होते हैं, जो लोहे के आभूषण होते हैं, कुछ भी होते हैं, उनमें सोने की कारीगरी करना। जैसे ये लोहे का पेन है, इसमें बीच बीच में छेद करके सोने की चीजें भरते हैं ना, उसको बोलते हैं कोफ्तगिरी। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो आपने तो एक वो सॉन्ग आता है, वो सॉन्ग तो सुना ही होगा कि खाखा जयपुर के समोसे जीव चटोकड़ी होगी। तो उसको अगर ऐसे देखें तो कोफ्ते कहाँ के प्रसिद्ध है? तो कोफ्ते प्रसिद्ध है जयपुर। कोफ्ता वो कचौरी टाइप से नहीं होता क्या, वो कोफ्ता, उसको बोलते हैं कोफ्ता। तो कोफ्ते कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर के। भाई कोफ्ते खाने हैं तो जयपुर के खाओ, यहाँ पे कोई मतलब नहीं हुआ, मजे आएंगे उसको खाने में। तो कोफ्ते खा के खाने हैं जयपुर के। तो आपको याद रखना है कि कोफ्ते खा के है प्रसिद्ध जयपुर के। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। तो आगे है कागजी बर्तन। कागजी बर्तन कहाँ के प्रसिद्ध? कागज अलवर के। अब आप इसको ऐसे ही रिलेट करो कि जो कागज है, कागज को अगर आला कर देते, गीला कर देते हैं, तो कोई काम का नहीं रहता, खराब हो जाता है कागज। तो कागज का संबंध किससे हो गया? अलवर। भाई कागज को आला नहीं करना है, गीला नहीं करना है। तो कागजी बर्तन कहाँ का हो गया? अलवर का। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि कागज का नाम आते हैं आपके दिमाग में, अलवर, आला, गीला याद आना चाहिए। तो कागजी वर्क कहाँ को गया? अलवर का। इसके बाद में है ये बीड़ी। ये बीड़ी है, बीड़ी। बीड़ी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का। तो अब आप देख लो, कोई भी आदमी अगर बीड़ी पीता आपको दिखेगा, सिगरेट पीता आपको दिखेगा, तो आप उसको टोंकोगे तुरंत, भाई बीड़ी मत पिए, गलत है, शरीर के लिए हानिकारक है। तो बीड़ी कहाँ का हो गया? टोंक का। बीड़ी पीता हुआ दिखते हैं अपन को, कोई भी आदमी हो, चाहे अपने मम्मी पापा हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, टोंक देगा उसको कि बीड़ी मत पिए यार, तू शर्म कर थोड़ी बहुत। इसके बाद में आती है ब्लू पोट्री। अब ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की, पहली बात तो। दूसरी बात है कि इसमें इसके लिए प्रसिद्ध जो कलाकार है, कौन इसको बनाता है, सबसे प्रसिद्ध कौन है इसके लिए? इसके लिए है कृपाल सिंह शेखावत।
तीसरी बात है कि राजा किस राजा के समय में, क्योंकि ये मैंने चार लिखे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक ना एक आ ही जाता है, ज्यादातर एग्जाम में 90% चांस होता है कि ये दो चार है इनमें से आ जाता है, तो इनको चारों को मैंने लिख दिया, इनको याद करना है। तो कृपाल सिंह शेखावत हो गया इसके लिए प्रसिद्ध, और राजा इस किस राजे के काल में ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी, तो वो है राम सिंह सेकंड। और ये क्या चीज है, ब्लू पोट्री है, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनपे नीला रंग देना, चीनी मिट्टी के बर्तनों को नीले रंग से छापना, उसको बोलते हैं ब्लू पोट्री। अब इसको कैसे याद, ये तो याद आई कि ब्लू पोट्री जयपुर में है, ये तो याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो नॉर्मल बात है। इसमें कंफ्यूज होता है कृपाल सिंह शेखावत और ये कुदरत सिंह, इन दोनों में कंफ्यूज होता है, और ये राजा में कंफ्यूज होता है। तो अपन इसको याद करेंगे कि ब्लू पोट्री कृपाल सिंह शेखावत। भाई किसी ने पूछा कि यार ये जो आकाश है इसका रंग ब्लू कैसे क्यों हो रहा है, ब्लू नीला ही क्यों दिखता है आकाश का रंग, तो उसने बोला कि भाई ये तो भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है इसलिए ब्लू दिख रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि ब्लू को आकाश का रंग ब्लू क्यों हुआ है, नीला क्यों हुआ है, कि कृपा से, भगवान की कृपा से हुई है। तो ये हो गया कृपाल सिंह शेखावत, और जो भगवान की कृपा है उसको आप राम से जोड़ सकते हो, राम सिंह शेखावत, ये राम सिंह सेकंड है। तो तीन चीजें याद रखनी है इसमें, ब्लू पोट्री है क्या, चीनी मिट्टी के बर्तनों पे नीला रंग, पहली बात। दूसरी बात कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का। तीसरी बात कृपाल सिंह, भाई ब्लू चीज है तो वो कृपा, भगवान की कृपा है इसलिए ब्लू है वो, और ये राम सिंह सेकंड, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं ब्लैक पोट्री। तो ब्लैक पोट्री हो गई कोटा की। अब ब्लैक को कैसे याद रखोगे, आपने देखा होगा गांव में पहले, अभी तो नहीं है पर पहले बचपन में देखा होगा, कच्चे घर रहते थे तो उनमें कोठियां बनी हुई होती थी, कोठियां मिट्टी की कोठियां, जिसमें अनाज वगैरह भरते थे, कोई इंपॉर्टेंट चीज होते थे उनको भरते थे। तो वो किस मिट्टी की बनी हुई थी, वो ब्लैक मिट्टी की बनी हुई थी, काली मिट्टी की बर्तन बनी हुई रहती थी, क्योंकि वो काली मिट्टी कठोर हो जाती है जब नहीं। तो ब्लैक चीज कैसी होती है, कोठा, जो कोठा बनता था पहले वो कैसे होता था, ब्लैक। तो ब्लैक को आप किससे याद रखोगे, कोठा से याद रखो, कोठा कैसे होता था, ब्लैक। इसके बाद में है मीनाकारी। मीनाकारी पहले प्रसिद्ध है जयपुर की। दूसरी बात, इसके लिए प्रसिद्ध कौन है, कुदरत सिंह, और ये राजा किसके समय, मान सिंह फर्स्ट के समय में। और ये है सोने के आभूषण में रंग भरना, उसको बोलते हैं मीनाकारी, सोने के जो आभूषण है उनमें रंग भरना मीनाकारी कहते हैं। अब इसको जयपुर का प्रसिद्ध है, ये तो याद है, ये नॉर्मल बात है क्योंकि ये इतना प्रसिद्ध है कि इतना तो आपको याद ही होगा कि भाई मीनाकारी जयपुर की, मीनाकारी और ब्लू पोट्री दोनों जयपुर की है। अब इसके लिए प्रसिद्ध कौन है, तो इसके लिए प्रसिद्ध कुदरत सिंह। अब इसको कैसे याद करेंगे तो किसी मीना से पूछा कि भाई तू जो है कारीगरी सीख रहा है मीना, ये कारीगरी तूने कहाँ से सीखी, तो उसने जवाब दिया कि भाई मैंने ये सीखी नहीं, ये तो मेरे ऊपर कुदरत का करिश्मा है, मेरे को बचपन से जब मैं पैदा हुआ हूँ तभी मेरे अंदर ये गुण आ गए कि ये मीनाकारी का जो कार्य है ये बचपन से ही मेरे अंदर है, तो ये मेरे अंदर कुदरत का गुण है, कुदरत ने मुझे दे के भेजा है, अपन ऐसे बोलते हैं ना। तो अपन इसको ऐसे याद रखेंगे कि मीनाकारी, मीना में जो गुण थे वो कहाँ से आए, कुदरत से आए, वो भगवान ने दिए मुझे, इसलिए मुझे ये काम करना पसंद है क्योंकि ये गुण मेरे अंदर कुदरत ने दिए। तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे, कुदरत सिंह। और इसमें राम सिंह सेकंड था, इसमें मान सिंह। अब आप ऐसे देखो इसको, कुदरत, कुदरत का कुदरत शब्द आपको दिखते ही आपके दिमाग में से पुरानी चीजें याद आती, कुदरत बहुत पुरानी चीज है, नाम भी अगर इसको देखोगे तो पुरानी चीज है कि भाई ये पहले की चीज है। अब इन मान सिंह में और राम सिंह में देखेंगे तो पहले कौन आया था, मान सिंह फर्स्ट, तो मीनाकारी मान सिंह फर्स्ट। और अगर ऐसे याद नहीं रहता तो इसमें से आप एम एन ये मीम ले लो और इधर से मान ले लो, तो ये इसको भी आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। तो ये दोनों चीजों को एक बार दोबारा देखो क्योंकि इनमें ज्यादा कंफ्यूज होता है। अब मीनाकारी बोलते किसको, सोने के आभूषण में रंग बना, इसको दोबारा देखो। ब्लू पोट्री, भाई ब्लू मतलब नीला, आकाश नीला क्यों है, कि भाई ये तो किस लिए नीला है, ये करिश्मा है, ये कृपाल सिंह शेखावत का कृपा है ये, इसलिए ये ब्लू है, ठीक है, ये याद हो गया, ब्लू क्यों, कृपा है भगवान की सी। और दूसरी मीना, मीना में ये गुण कहाँ से आए, मीनाकारी के गुण कहाँ से आए, कुदरत ने देखा भेजा है मुझे, इसलिए मेरे अंदर ये गुण आ गए। तो मीनाकारी को कहाँ से याद रखेंगे, कुदरत सिंह से। और मीनाकारी के लिए राजा कौन था, मान सिंह। मीना मान, मीना और मान लग रहा है ना एक जैसा है, तो मीना और मान, इसको याद रखना है। इसके बाद में आता है टेराकोट। टेराकोट का संबंध है मोलेला गांव राजसमंद से। और टेराकोट किसको बोलते हैं, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाना, मूर्ति बनाना, सामान बनाना मिट्टी के, उसको बोलते हैं। अब ये इसका मैं एक आपको बता देता हूँ कि ये जो मोलेला गांव है इसमें एक
तालाब बना हुआ है, तो उस तालाब की मिट्टी इतनी चिकनी है कि वो विश्व में, मतलब भारत में तो प्रसिद्ध ही है, राजस्थान में, लेकिन इसका विश्व तक भी इसकी प्रसिद्धि है। तो ये जो इसके अंदर जो तालाब है, मोलेले गांव में है वो तालाब, उसका उसके मिट्टी के बर्तन बनते हैं, बहुत चिकनी है, ब्लैक मिट्टी है, इसलिए इसको प्रसिद्ध है। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई किसी ने पूछा तेरा कोट है, उसका संबंध किससे है, उसने पूछा कि क्यों, तुझे क्या मतलब है, तो उसने बोला मोलेला, मुझे लेना है, इसलिए मुझे बताओ कि ये जो तेरा कोट है इसका संबंध किससे है। संबंध से तो आपने देखे राज संबंध, और इसको इसने पूछा कि भाई क्यों, तुझे क्या जरूरत है, क्यों पूछ रहा है, तो उसने बोला मोलेला, मुझे लेना है, इसलिए आप बताओ कि भाई ये तेरा कोट है, एक संबंध किस दुकान से है। तो इसको अपन ऐसे याद रखेंगे, तेरा कोट का संबंध मोलेला गांव राज संबंध से। ठीक है, याद हुआ। अब ये थेवकला होगी प्रतापगढ़ नाथूजी। अब ये सोनी परिवार है, ये सोनी परिवार पूरा का पूरा थेवाकला। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए थेवाकला के समझिए सोनी परिवार आ जाए, तो सोनी परिवार पूरे को ठोक देना है। तो ये नाथूजी सोनी प्रसिद्ध है, इसके लिए थेवकला। और थेवकला बोलते हैं कांच में कांच होता है, कांच, उसमें सोने के बर्तन, सोने की जो नक्काशीकारी कारीगरी करते हैं उसको बोलते हैं थेवकला। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और थेवकला का संबंध किससे हो गया, प्रतापगढ़ से। और प्रतापगढ़ में कौन है, नाथूजी सोनी। अब एक बार अपन दोबारा देखते हैं इनको तुरंत, जल्दी जल्दी। सबसे पहले पेच वर्क, पेच भिड़ाना। पेच भिड़ाने का मतलब हो गया कि कला ऐसी जो इधर उधर पेच पेच मिलाना, पेच भिड़ाना, एक दूसरे की चीजों को भिड़ाना, उसको बोलते। तो वो उसने बोला कि तू पेच भिड़ा रहा है, और तुझे सिखाया था वो याद है कि नहीं, तो उसने बोला कि मुझे याद है। तो पेच वर्क, पेच का तुझे सिखाया था, शेखावटी हुई। कोफ्ते, कोफ्ता कहाँ के प्रसिद्ध है, तो कोफ्ते प्रसिद्ध है जयपुर के। ठीक है। कागज, अगर कागज आला हो गया तो कोई काम का नहीं है कागज, तो कागज का हो गया आला से। बीड़ी, अगर बीड़ी पियोगे तो कोई भी टोकेगा आपको। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है, कृपाल सिंह शेखावत है और राम सिंह शेखावत है इसमें। ब्लैक कोठा, कोठा किसी ब्लैक मिट्टी से, काली मिट्टी से बनता है कोठा, तो ये आपको प्रसिद्ध हो गया। मीनाकारी, मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है, और मीना के अंदर गुण जो भरे हुए हैं ये कुदरत ने देके भेजे हुए, मुझे बचपन से ही है, जब मैं पैदा हुआ था तब से ये गुण मेरे अंदर भरे हुए हैं। तो कुदरत सिंह हो गया। टेराकोट, टेराकोट का संबंध किससे है, संबंध का मतलब राज संबंध हो गया, मोलेला, क्यों, मुझे लेना है। थेवकला प्रतापगढ़ में नाथूजी सोनी, सोनी परिवार पूरा थेवकला के लिए प्रसिद्ध है। और थेवकला बोलते हैं कांच में सोने की कारीगरी करते हैं, कांच में सोने की कारीगरी उसको बोलते हैं। दोस्तों मुझे लगता है आपको यहाँ तक याद हो गया होगा। अगर आप अगर समझ में नहीं आए, कुछ कंफ्यूजन रहे, तो एक बार और देख लेना इसको। अभी दोबारा हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद में आते हैं खेती के औजार। खेती के औजार कहाँ के प्रसिद्ध है, क्वेश्चन आएगा खेती के औजार कहाँ के प्रसिद्ध है। तो खेती के औजार हो गए नागौर में। अब इसको अपन कैसे याद रखेंगे नागौर में, भाई जब भी हम खेती शुरू करते हैं, कोई भी खेत में जैसे फसल बानी है, तो सबसे पहले खेत में जैसे ही अपन ने हल चलाया या कुछ भी काम करने से पहले अपन ढोक देते हैं खेत के, कि भाई इसमें कोई भी नाग, सांप, कीड़ा, कोई भी ऐसी चीजें हमको नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए अपन सबसे पहले ढोक देते हैं। तेजाजी महाराज के, जब भी एक कहावत भी है कि जब भी हल चलाएगा किसान, तो सबसे पहले तेजा महाराज के ढोक देंगे कि कोई नाग नहीं आए, कोई सांप नहीं आए, हमको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो खेती का औजार, खेती में जो भी औजार डालने से पहले नाग को याद करते हैं, नाग के ढोक देते हैं कि नाग देवता कोई नुकसान मत करना हमारा। तो ये खेती के औजार हो गए नागौर से। इसके बाद में हमें याद रखते हैं अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट कहाँ की है, बाड़मेर की। अब इसको कैसे याद रखेंगे, अजरक, अजरक को आप ऐसे ले लो, अजगर, अजगर सांप होता है, तो अजगर सांप किस में दिखेगा, अजगर सांप दिखेगा बाड़मेर में आया है। बाड़मेर का मतलब हो गया बाढ़, बाढ़ होती है वो, उसमें बहुत सारा पानी आएगा, और उस पानी के साथ में ही अजगर सांप आ गया। तो अपन इसको कैसे याद रखेंगे, अजगर किस में आया, बाढ़ में आया। भाई राजस्थान में और तो ऐसा कुछ है नहीं कि अजगर किस में आएगा, अजगर बाढ़ में आएगा, और बाढ़ में जब बाढ़ आएगी तो उसके पानी के साथ में अजगर आ गया, अजगर सांप। तो अजगर को कैसे याद रखेंगे, बाड़मेर से। ठीक है, याद हो गया, याद हो गया ना। याद नहीं होगा तो मुझे बताओ, मैं दोबारा इसको रिपीट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, पर समझ में आना चाहिए तुम्हारे। दोबारा इसको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने इसको यहाँ पढ़ने के बाद भी अगर दोबारा किताबों में देख के रटना शुरू कर दिया, तो फिर मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सिर्फ ध्यान से देखो एक बार, आपको यहाँ पे याद हो जाएगा सब। इसके बाद में है मलिर प्रिंट। मलिर प्रिंट कहाँ की है, बाड़मेर की। तो अभी इसको कैसे याद रखेंगे, मलिर प्रिंट। अब जब बाढ़ आ गई, अपन ने याद रखा था कि बाढ़ में अजगर सांप आ गया। अब जब बाढ़ आ गई है, तो को बाढ़ आते आपको पता है घर के सामान जो भी चीजें है सब अस्त व्यस्त हो जाएगी, कोई कहाँ गई, कोई कहाँ गई, कोई कहाँ गई। तो अपन बोलेंगे कि मलिर नहीं, मिली नहीं रही वो चीज, तो
क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि बाढ़ आ गई और बाढ़ में सब अस्त व्यस्त हो गया, इधर का सामान उधर गया, उधर का इधर गया, तो वो मिल ही नहीं रही हमको, मिल ही नहीं रही, तो इसको बोलेंगे बाड़मेर। भाई मिल ही नहीं रही, बाढ़ में सब अस्त व्यस्त हो गया, तो ये मलेर प्रिंट बाड़मेर से संबंध आपको रिलेट करना है। इसके बाद में सांगानेर प्रिंट सांगानेर में आई, उसको याद करने की जरूरत नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसमें ऐसे पूछेगा कि सांगानेरी प्रिंट में कौन से रंग यूज किया जाता है, तो इसमें है काला और लाल रंग, इसको याद रखना, काला और लाल रंग एक ही रंग है बस इस पूरे में स्लाइड में, काला और लाल रंग, इसको थोड़ा याद रखना। अब सांगानेरी प्रिंट के लिए प्रसिद्ध कौन है? मुन्ना लाल गोयल, तो इसमें से गोयल ले लो। भाई राजस्थान में अगर अपन देखें सबसे ज्यादा गोयल परिवार, गोयल जो जाति है, गोयल जो भी है, वो कहाँ है सबसे ज्यादा? जयपुर में है, और जयपुर में भी कहाँ है? सांगानेर में। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि गोयल कहाँ पे है सबसे ज्यादा राजस्थान में? सांगानेर में। इसको याद रखेंगे सांगानेरी प्रिंट मुन्ना लाल गोयल, और ये रंग काला और लाल याद रखना। इसके बाद में बगरू प्रिंट, बगरू प्रिंट, बगरू आपको पता है बगरू कहाँ पड़ता है? बगरू जयपुर में पड़ता है, तो बगरू प्रिंट होगी जयपुर में, ठीक है। इसमें प्राकृतिक रंग है और बेल बूटे की छपाई के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रखना है आपको। बगरू प्रिंट सबसे जयपुर में है, प्राकृतिक रंग है और बेल बूटे की छपाई के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके आगे बढ़ेंगे तो आजम प्रिंट, एक आजम प्रिंट है, एक जाजम प्रिंट है। अब आजम और जाजम दोनों को देखेंगे तो इनको दोनों में से अपन लेंगे जमुना, दोनों में से क्या लेंगे? जमुना। भाई जम गया है तो, अब जमने की जब भी बात होती है, चाहे लड़का देख लो चाहे लड़की देख लो, जब भी कहीं उसको बाहर जाना है, शादी में जाना है, तो वो जमेगा ना, जमने का मतलब तैयार होना, तो जमेगा तैयार होगा ना, तो अपने पूरे मन से अपने चित्त से इस तरीके से जमेगा कि एक एक नक्शी कोई कमी नहीं रह जाएगी, इस तरीके से जमेगा वो। तो कैसे जमेगा? चित्त से, चित्त का मतलब चित्तौड़, चित्त से अपन लेंगे चित्तौड़गढ़। भाई जैसे कोई लड़की अगर शादी में जा रही तो वो 2 घंटे तक जमेगी, और इतना चित्त से करेगी को घर वाले चिल्लाते रहेंगे जल्दी से जम जा, जल्दी से आ जा बाहर, पर आएगी नहीं वो। तो जमने का किससे लेंगे अपन? चित्त से। और आजम और जाजम दोनों चित्तौड़गढ़ में, तो मुझे लगता है कि ये आपको याद होगा कि जमने का मतलब चित्त से, जब भी जमने की बात आती है तो अपना पूरा ध्यान लगा देता है आदमी, चित्त, पूरा चित्त का मतलब ध्यान हो गया, तो ध्यान लगा देता है और बिल्कुल ऐसे जमेगा, बिल्कुल धीरे धीरे परफेक्ट, कोई कुछ बोल ना दे। इसके बाद में दोस्तों ये है चुंदड़ी, चुंदड़ी जोधपुर। अब आपने एक गाना सुना होगा, चुंदड़ी जयपुर से ले आई, लेकिन आपको याद रखना है कि जयपुर से नहीं लाना, अपन को लेके आना है जोधपुर से। अगर जयपुर से चुंदड़ी ले आए तो 1 नंबर कट जाएगा, तो अपन को चुंदड़ी कहाँ से लेके आनी है? जोधपुर से लेके आनी है। तो चुंदड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। गाने के ऊपर मत जाना, गाने का उल्टा कर देना उधर से। चुंदड़ी जयपुर की प्रसिद्ध उसने तो बोला था, लेकिन अपन को जो जयपुर की नहीं लेके आनी, अपन को लेके आनी जोधपुर की चुंदड़ी, ये याद रखना। इसके बाद में है बंदेज प्रिंट, बंदेज है जयपुर का, और इसको बोलते हैं टाई एंड डाई भी बोलते हैं, बंदेज प्रिंट को टाई एंड डाई। क्वेश्चन ऐसे आएगा बंदेज प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की। तो जयपुर में आदमी अगर ऐसे देखे तो पूरे राजस्थान में एक जयपुरी ऐसा सिटी है जिसमें आदमी एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे से भाईचारा है, एक दूसरे से प्यार प्रेम है। तो ये पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में जयपुर प्रसिद्ध है इसके लिए, शांति के लिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए, भलाई करने के लिए, तो एक दूसरे से बंधे हुए हैं। बंधे हुए कहाँ के हैं? जयपुर के आदमी। अब इसके बाद में लहरिया, लहरिया पोमचा जो बोलते हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर के। लहर लहर लहराए रे चुंदरी, तो वो हो गई जयपुर के प्रसिद्ध। अब इसके बाद में आ जाता है तलवार, तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है? तो तलवार है सिरोही की। अब इसको अपन कैसे याद रखेंगे? तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है? सिरोही की। तो दोस्तों जब अपन गांव में सीरा काटते हैं, सीरा, सीरा ऐसे शाम को बना लिया और उसको सुबह खाते हैं, सीरा, सीरा जानते हो ना आप सीरा किसको बोलते हैं? हाँ, तो वो सीरा होता है जो उसको अपन चाकू से काटते हैं, तो चाकू का यहाँ पे ले लो तलवार। भाई सीरा आपने परात में रख दिया और उसके जो कत्ल करे छोटे छोटे टुकड़े बनाए, वो किससे बनाए? तलवार से। चाकू था नहीं हमारे पास में, तो हमने वो सीरा था उसको किससे बनाया? तलवार से बनाया। तलवार से काट के उसकी लीर कर दी, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, फिर खाया हमने। तो तलवार याद आते है आपको आना चाहिए सीरा, सीरा हमने किससे काटा था? तलवार से काटा था, ठीक है। इसके बाद में है दरिया, दरिया अब 3 जगह की प्रसिद्ध है, तीनों इंपॉर्टेंट, तीनों चीजें आती है इसमें। दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? नागौर, दौसा और जोधपुर की, ठीक है। दरिया, दरिया जो रहती है बिछाने की जो दरी होती है उसको बोलते हैं दरिया। तो एक तो टांकला नागौर की, एक होगी लवाण गांव दौसा की, और एक होगी सालावास जोधपुर की, ये याद रखना है। तो ये आपने, मुझे लगता है कि आपको याद हो गए होंगे, एक बार और इसको दोबारा देख लेते हैं। खेती के औजार नागौर, खेत में कोई भी काम करेंगे उससे पहले नाग देवता के ढोक देंगे, ठीक है। अजगर, अजगर कहाँ से आया? बाढ़ में आया अजगर।
मिलीर बाड़मेर चीजें इधर उधर हो गई तो हमको मिली ही नहीं, तो ये हो गया मिलीर बाड़मेर में। इसके बाद में सांगानेरी प्रिंट सांगानेर में है ही, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, रंग याद करना है इसमें काला और सफेद बस। और सबसे ज्यादा गोयल परिवार कहाँ पे है? सांगानेर जयपुर में सबसे ज्यादा गोयल परिवार, तो मुन्ना लाल गोयल सांगानेर का। बगरू प्रिंट जयपुर में है, प्राकृतिक रंग है इसके लिए, बेलबूटे की छपाई है। जमना, अगर कोई जमेगा तो पूरे चित से पूरे ध्यान से जमेगा, और गांव पूछे तो अकोला गांव गाँव ये आ गया। इसके बाद में चुनरी कहाँ से लेके आनी है? जोधपुर से लेके आनी चुनरी। जयपुर की चुनरी नहीं पहनेंगे हम, ओढ़ेंगे नहीं हम, जोधपुर की ओढ़ेंगे। इसके बाद में बंदे से एक दूसरे बंधे हुए आदमी कहाँ पे है? राजस्थान में सबसे ज्यादा जयपुर में बंधे हुए एक दूसरे से, एक दूसरे की सहायता करने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए। इसके बाद में लहरिया जयपुर का है ही। तलवार, तलवार से क्या काटेंगे? सिरा काटेंगे। दरिया टांग, ये नागौर, दौसा और जोधपुर। अभी हम आगे बढ़ते हैं। रमकड़ा उद्योग, रमकड़ा उद्योग कहाँ का है? गलियाकोट डूंगरपुर का। अभी इसको कैसे याद रखेंगे? गलियाकोट डूंगरपुर का। भाई रमकड़ा, रमकड़ा का मतलब क्या? इधर अपन लेंगे रमकड़ा का मतलब लेंगे रंभाना, चिल्लाना। जो वो नहीं होती कि गाय चिल्लाती रंबाना, उसको बोलते हैं रमकड़ा। इस तरीके से अपन याद करेंगे। तो रमकड़ा उद्योग डूंगरपुर में। अब भाई डूंगर में अगर तू चिल्लाएगा, तू रंबाएगा, तू भौंकेगा या कुछ भी करेगा तो कौन सुनेगा तेरे डूंगर में? बताओ। तेरा अगर कोई गला भी काट देगा तब भी कोई नहीं सुनेगा। तू वहां पे डूंगर में, अगर डूंगर में रमकड़ा उद्योग डूंगरपुर में, इस तरीके से इसको याद रखेंगे कि भाई डूंगर में रंबाना चिल्लाना बेकार है, कोई नहीं सुनेगा वहां पे। तेरा गला भी काट के ले जाएंगे तब भी कोई नहीं सुनेगा। तो रमकड़ा उद्योग को किस तरीके से लेंगे अपन? डूंगरपुर से, ठीक है। इसके बाद में पाव रजाई जयपुर की प्रसिद्ध है, ये तो भी सुप्रसिद्ध है, तो इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, इसे याद है। तो पाव रजाई होगी जयपुर की। इसके बाद में खेसले, खेसले है लेटा गांव जालोर, लेटा गांव जालोर। अभी भाई कोई आदमी अगर जाल के अंदर फंस गया, जाल देखी होगी ना आपने, वो बिल्कुल कांटे कांटे वाली ऐसे गुच्छे टाइप से रहती है, जैसे मकड़ी का जाल ऐसे। अगर आदमी उसमें फंस गया एक तरीके से, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? भाई तू लेट जा, मैं तुझे खींच लूंगा। क्योंकि अगर तू खड़ा रहेगा तो उसमें से जाल से बाहर निकल नहीं पाएगा। तो कैसे निकालेंगे उसको? अपन उसको बोलेंगे तू नीचे लेट जा जमीन पे, हम तुझे खींच लेंगे और खींचते खींचते तुझे बाहर निकाल देंगे। तो अगर कोई आदमी जाल में फंस गया तो जाल से बाहर कैसे निकालेंगे? खींच कर, उसको खींच कर। तो ये इस तरीके से रिलेट करेंगे इसको। तो मुझे लगता है कि ये याद हो गया होगा आपको। तो खेसले, खेसले किससे संबंधित हो गए? लेटा गांव जालोर से, ठीक है। और खेसले वैसे बोलते किसको है? वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं, पर फिर भी थोड़ा याद रखने के लिए, ये कंबल होता है ओढ़ने का कंबल, उसको बोलते हैं खेसले। इसके बाद में है तीर कमान पर्स और बेल्ट, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन आ ही जाता है। तो एक तो चंदू जी का घड़ा बांसवाड़ा में और बोडीगामा डूंगरपुर में, ये दोनों याद रखते हैं, तीर कमान पर्स और बेल्ट। भाई इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे चंदू जी का घड़ा है, इस घड़े के अंदर फुल भर दिए, क्या भर दिए? बेल्ट भर दिए, पर्स भर दिए, तीर कमान भर दिए, घड़े को बिल्कुल फुल कर दिया। चंदू जी का जो घड़ा है उसको हमने फुल भर दिया, उसमें पर्स बेल्ट तीर कमान इतनी चीजें भर दी, छोटी 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 चीजें, कि वो घड़े फुल भर गया, उसमें बांस मारने लग गया। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि चंदू जी का घड़ा बांसवाड़ा और बोडीगामा डूंगरपुर। भाई तीर कमान का जरूरत कहाँ पड़ती है? डूंगर में पड़ती है। तो और पर्स, पर्स की बेल्ट की क्या जरूरत? डूंगर में कोई जरूरत नहीं है पर्स की बेल्ट की, तो अपन इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद में है तार कसी का गहने, तार कसी के गहने। अब तार कसी के गहने है नाथ द्वारा राज संबंध में, नाथ द्वारा राज संबंध में तार कसी के गहने। अभी देखो आप, तार कसी के गहने, भाई नाथ का काम क्या है? नाथ का काम है तार के जो भी अब वो है बजाने के वाद्य यंत्र है, तो सबसे ज्यादा तार की चीजें नाथ के पास में मिलेगी आपको। तो तार से एक पूरे तार में जैसे बंधे रहते हैं वो जो भी बजाने के है उनके, तो नाथों के पास में वो पुंगी देख लो आप, पुंगी कैसे बजाते हैं वो, तो वो सब नाथ से संबंधित चीजें है ये। तो इसको कैसे रखेंगे? तार कसी के जय गहने नाथ द्वारा से। भाई तार के जो भी वाद्य यंत्र बने हुए हैं ना, सबका संबंध होता है नाथों से। नाथ जैसे अपने गांव में वो क्या बोलते हैं उसको, जागरण करते हैं, तो जागरण में वो पुंगी बजाते हैं, उसमें तार तार रहते हैं उनके वाद्य यंत्र में। तो इसको अपन तार कसी का संबंध किससे बताएंगे? नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा राज संबंध में है ही, ठीक है। अब इसके बाद में अपन आते हैं कोटा डोरिया। कोटा डोरिया केथुन कोटा की है, केथुन कोटा में पड़ता है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार देखोगे तो याद हो जाएगा। अब आएगा खेल का सामान। खेल का सामान कहाँ का प्रसिद्ध है? हनुमानगढ़ का। इसमें आता है हनुमानगढ़, गंगानगर, तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं गंगा। अब खेल का सामान, भाई जो हनुमान जी है, हनुमान जी भी तो खेलता होगा ना, बचपन में बहुत खेलता हो, बहुत शरारती थे हनुमान जी महाराज, है ना। तो
खेलने का संबंध किससे रहेंगे, हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी है वो खेलते थे, तो खेल का सामान किससे हो गया, हनुमान जी से। इसके बाद में आ गया नस्वार। नस्वार कहाँ का प्रसिद्ध है, अब नस्वार बोलेंगे ब्यावर अजमेर को। अपन बोलेंगे कि भाई मेरा तो ब्याह होने के बाद में ही नसीब चमका है। तो नसीब कब चमका है, ब्याह, ब्याह बोलते हैं शादी को, विवाह शादी। तो नस्वार उसका अपने आप को कब संवारा उसने, उसका नसीब कब खुला, तो उसका नसीब खुला ब्याह होने के बाद में। ब्याह मतलब शादी होने के बाद में। नसीब कब खुला उसका, शादी होने के बाद में, ब्याह होने के बाद में। इसमें से इसको पकड़ दो बस, ठीक है। संगमरमर की मूर्तियां जयपुर की प्रसिद्ध है, ये याद करने की जरूरत ना है। ये हो गए संगमरमर की मूर्तियां जयपुर की। अब आ जाओ जस्ते की मूर्तियां। जस्ते को और जोधपुर को आप अगर थोड़ा बार बार बोलोगे जस्ता जोधपुर जस्ता, तो लगभग समान सा अक्षर दिखता है इसमें, जस्ता जोधपुर, ठीक है। तो जस्ता कहाँ का हो गया, जोधपुर का प्रसिद्ध हो। अब बादले। अब बादले किसको बोलते हैं, बादले बोलते हैं जो अपने पहले आज से 10-15 साल पहले देखा होगा आपने, वो एक उसमें पानी भर के रखते हो, बकरी चराने वाले छेले चराने वाले रहते हैं ना, वो पानी भर के उसमें बर्तन में ठंडा रहता है, उसको बोलते हैं जस्ता। ये जस्ते का बर्तन होता है, उसमें ठंडा पानी रहता है। ऐसे मान लो आप, जस्ते का बर्तन होता है, उसके ऊपर कपड़ा लपेट देते हैं और उसमें ठंडा पानी रहता है, इसके काम आता है बादल। तो बादले है जोधपुर के प्रसिद्ध। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि जोधपुर के है ये, तो अपन बोलते हैं कि जोधपुर में सबसे ज्यादा सूर्य की, वो जो बोलते हैं इसमें सबसे ज्यादा चिड़िया टूक की पहाड़ियाँ इतना है ना जोधपुर में। तो कि भाई इतना तेज धूप पड़ती है जोधपुर में कि चिड़ी चढ़ी जो है उसकी भी टूक हो जाते हैं, इस तरीके से बोलते हैं। तो बादल सबसे कम कहाँ पे है, जोधपुर में है। तो अपन इसको क्यों, क्योंकि उसमें इतनी गर्मी पड़ती है कि बादल देखने पे भी नहीं दिखते अपन को बादल, जोधपुर में इतनी इतनी सी वो सूर्य का इतना ताप पड़ता है। तो सूर्य नगरी भी इसको बोलते हैं। तो सूर्य नगरी उसीलिए तो बोलेंगे क्योंकि वहाँ बादल नहीं है, बादल नहीं है तो सूर्य किरण डायरेक्ट आएगी। तो अपना इसको पढ़ेंगे बादल कहाँ के प्रसिद्ध, जोधपुर के, ठीक है। अब आ जाओ गोटा। गोटा किनारी। गोटा किनारी हो गए खंडेला शिखर। अभी अब अपन इसको बोलेंगे गोटा, किसको बोलते हैं जो औरतों के जो वो होते हैं घाघरे, उसमें गोटे लगाते हैं ना, वो सिलने का काम कुछ ऐसा रहता है, वो उसमें चित्र बनाना आदि। तो गोटा, मैंने बोला कि भाई मैंने तुझे गोटा लगाना सिखाया था, वो तू सीखा कि नहीं सीखा, तो ये बोलेगा कि हाँ मैं सीख गया। गोटे मारना, जो लेडीज है उनके घाघरों में गोटे मारना, वो मैं सीख गया, उसको बोलते हैं खंडेला सीकर में। अब आ जाओ मोजड़ी। मोजड़ी भीनमाल जालौर में है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, मोजड़ी। भाई इसको कैसे याद रखेंगे, मौजड़ी, इसमें से ले लो आप मौज। अगर आदमी ज्यादा मौज लेगा ना अपनी जिंदगी में, तो वो जाल के अंदर फंस जाएगा धीरे धीरे। चाहे किसी को भी ले लो, अगर वो ज्यादा मौज ले रहा है, तो ज्यादा मौज लेगा ना वो अपनी जिंदगी में, बिल्कुल किसी की सुनेगा नहीं, मौज मस्ती में रहेगा, तो कहीं ना कहीं जाल के अंदर फंस जाएगा वो। ये तो आप भी मानते हो ना इस बात को कि भाई ज्यादा मौज लेगा तो जाल में फंसना ही फंसना है उसको। तह निशा। तह निशा होगी जयपुर की। अब तह निशा, निशा का मतलब क्या हो गया, शाम। अब इधर से अपन लेंगे तय निशा। भाई शाम, जो निशा है शाम है, वो शाम कैसी होनी चाहिए, शाम होनी चाहिए रंगीन। और रंगीन शाम कहाँ पे है, जयपुर में। जयपुर में है रंगीन शाम। भाई तय है निशा, निशा का मतलब अपन ने लिया यहाँ पे शाम। शाम कैसी होनी चाहिए, चाहे तो आदमी दिन भर काम कर ले, पर शाम है वो रंगीन होनी चाहिए, बिल्कुल मौज मस्ती की शाम, सारे दिन की थकान दूर हो जाए। तो राजस्थान में कहाँ पे